हेलो एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में से एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को इसके जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के बाद कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशनशिप भी प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब कभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होता है कि हम लोगों को उसके कोफिशिएंट्स को चेक करना है कि उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखते हैं तो इस इक्वेशन में हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे कोफिशिएंट क्या माना जाता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ 8 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अभी क्या है, 8 है। इस 8 को हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करने पर क्या होगा, तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो हम लोगों को ऐसे दो नंबर चाहिए, जिन दो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे मिल जाएगा 4 और इस 4 को जब एक बार आप और डिवाइड करोगे तो हम लोगों को 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब ये 3 नंबर में से हम लोगों को क्या करना है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 से क्या हो रहा है, 4 और 4 में से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 4 और 2 रखना है। हम लोग के दो नंबर हो गए 4 और 2। तो हम लोगों को जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है हम लोग उसको कुछ चेंज नहीं करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखना है और जो लास्ट हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको भी चेंज नहीं करते हैं, तो वो भी वैसे का वैसे ही आता है। ठीक है, हम लोगों को जो कुछ भी दो नंबर्स रखने होते हैं वो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, मिडिल टर्म में रखते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग इस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर जो आए थे वो कौन कौन से थे, एक था 4 और दूसरा था 2। ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ पे रख सकते हैं। जब कभी भी हम लोग 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, लेकिन हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जो लिखा हुआ है नंबर -2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग को आंसर -2 में चाहिए तो हम लोगों का बड़ा नंबर किस में रहना चाहिए, माइनस में रहना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -4 + 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4 + 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x² - 4x + 2x - 8। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो दो दो का पेयर बनाना है। तो फर्स्ट ये टर्म हो गई 2 टर्म और उसके बाद की ये 2 टर्म, इन दोनों में से हम लोगों को क्या करना है, तो कॉमन नंबर्स, कॉमन जो भी हम लोगों को मिल रहा है वो बाहर निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है, तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, मतलब दोनों टर्म्स के पास x है, तो हम लोग x को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से x को कॉमन निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x, यहाँ पर 2x थे, एक x चला गया तो एक x अभी भी बच गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस यहाँ पे 4x था, x बाहर चला गया है, यहाँ पर आ गया है, तो अंदर क्या बचा है, सिर्फ 4 बचा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, वैसे अब इन दोनों टर्म्स में से भी क्या करना है, हम लोगों को कॉमन बाहर निकालना है। ठीक है, तो जब हम लोग इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालेंगे नंबर्स को, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 मतलब 4 2 8। ठीक है, तो हम लोग 2 को बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, प्लस करके 2। तो यहां पर क्या बचा, यहां से 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ x, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, x माइनस यहाँ पे 4 2 8 था, 2 बाहर चला गया तो अभी भी क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे दोनों ब्रैकेट में जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं, दोनों ब्रैकेट के जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो कैसे हैं, सेम है, तो हम लोग इन दोनों को एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, x - 4 और एक ब्रैकेट में हम लोग ये नंबर को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो x - 4 = 0 रखा हम लोगों ने, इस 4 को यहां से यहां ट्रांसफर किया तो x = क्या मिला, 4 मिल गया। यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो x + 2 = 0 रखा हम लोगों ने,
यहाँ पे 2 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, -2 मिल गया। ठीक है, इसके पहले जब एक वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के जो भी रूट्स आते हैं या फिर जो भी जीरोस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो नंबर हम लोगों को मिला है ये क्या हो गया 4, ये अल्फा हो गया, और ये जो x इज इक्वल टू -2 मिला है ये क्या हम लोगों का बीटा हो गया। ठीक है, तो हम लोग के पास दो चीजें आ गई हैं, एक आ गया अल्फा जो कि है हमारा 4, और दूसरा आया है बीटा जो कि क्या है हमारा -2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, कोफिशिएंट्स और जीरोस का जो रिलेशन है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि दो इक्वेशंस आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक क्या इक्वेशन थी हम लोगों की, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा हम लोगों का क्या हो गया, ये रूट हो गया जो हम लोगों ने अभी निकाला, या रूट हो गया या जीरो हो गया, एक ही बात है, और बीटा भी हम लोगों का दूसरा जीरो हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बी और ए है, तो बी और ए क्या होता है, तो जब कभी भी हमारी जो भी इक्वेशन होती है अगर हम लोग उसको किससे कंपेयर करते हैं, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो ये हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना होता है, 0। ठीक है, अगर हम लोग इससे कंपेयर करते तो हम लोगों को क्या मिलता है कि यहां पर a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि x² का कोई कोफिशिएंट हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या रख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल रहा है, -2, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो b इज इक्वल टू -2, और c इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल रहा है, -8 मिल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा, c इज इक्वल टू -8। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते तो हम लोगों को एलएचएस में क्या रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा, हमारा अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, तो पहले हम लोग इसको रख देते हैं, यानी कि हम लोग इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो ए बी सी क्या है इसको पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को हम लोग प्लस कर देते हैं, अल्फा क्या है हमारा 4 प्लस बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो माइनस लगाया हम लोगों ने, हम लोगों का b क्या है, b मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या था, -2, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा, -2 डिवाइडेड बाय a क्या है हम लोगों का, a मतलब x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या आया था, 1 आया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 -2 है और उसके बाहर पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू करके हम लोगों को क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, तो हम लोगों का एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी कि हम लोगों का जो फर्स्ट इक्वेशन थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है ना, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोस, वो क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। इसके बाद अब अगला क्या बचा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोगों को क्या करना रहता है, या फिर सिंपली आपको बस याद रखना है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा अभी अभी हमारे जो जीरोस आए थे वही हैं, तो हम लोगों ने क्या लिखा, अल्फा की जगह पे 4 लिखा और बीटा की जगह पे क्या लिखा, -2 इज इक्वल टू c/a। c क्या है हम लोगों का, c मतलब हमारे इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म क्या था, -8, हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -8 डिवाइडेड बाय a क्या था हम लोगों का, तो a था हम लोगों का x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या मिला था हम लोगों को, 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1। 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या है, -8 ही है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का जो एलएचएस और आरएचएस है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि हम लोगों का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इस 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 4s² - 4s + 1। ठीक है,
यहाँ पर हम लोगों का वेरिएबल क्या है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों का वेरिएबल क्या था, एक्स था। यहाँ पर हम लोगों का वेरिएबल क्या है, एस है। ठीक है, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब कभी भी हम लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो हम लोगों का पहला काम क्या होता है कि हम लोगों को चेक करना है कि उसका जो फर्स्ट वाला जो टर्म है ना, जो भी हम लोगों का एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पे एस स्क्वायर है या फिर कभी वाई स्क्वायर भी हो सकता है ना, तो उसके कोफिशिएंट को हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है। इसके पहले वाले में 1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, तो अगर कभी भी यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है, कोई भी कोफिशिएंट होता है, तो हम लोगों का काम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारा कोफिशिएंट है और जो भी कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a इंटू सी करना है। अगर हम लोग बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो ये a है, ये b है और ये c है। तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या है कि a और c को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, 4 1 जा 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइज, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। तो जब हम लोग इस 4 को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और फिर 2 1 जा 2, यानी कि हम लोगों को 1 2 3, ठीक है, ये 3 नंबर मिले। इन तीनों नंबरों को हम लोगों को या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। और क्या चाहिए हम लोगों को, प्लस या माइनस करके, तो सेंटर का नंबर चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। तो मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। मतलब हम लोगों को इन सबको या तो प्लस करने में 4 आना चाहिए या तो माइनस करने में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो हमारे पास क्या है, 2 और 2 है। ठीक है, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 + 2 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग को जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -2 ले सकते हैं और यहाँ पे भी -2 ले सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो साइन है वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो भी फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है इसको हम लोगों को कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वैसे का वैसा लिखना है। तो हम लोगों ने लिख दिया 4s²। लास्ट जो टर्म है उसको भी कुछ चेंज नहीं करना है, तो उसको भी वैसे का वैसा लिख दो 1। सेंटर पे क्या करना है हम लोगों को, -2 लिखना है, ताकि वो क्या हो जाए, -4 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में -2 s। ठीक है, इस s का मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4s² -2s 2s + 1। ठीक है, ये -2 क्या हो जाएगा, प्लस होके -4 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, तो ये दोनों में से कॉमन निकालना है, 2 टर्म्स में से, और ये 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग के पास क्या है, 4 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। 4 जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब 2 को कॉमन निकालने के बाद हम लोग के पास क्या क्या चीजें बच रही हैं, तो यहां से 2 जाएगा तो एक 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, तो यहाँ पर एक 2 रह गया। ठीक है, यहाँ पर भी s है और यहाँ पर भी s है, तो हम लोग s को भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2s मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक s अभी भी है, 2 s थे टोटल, तो एक s चला गया है, अभी भी एक s बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, s। माइनस था तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ पर 2s था, हम लोगों ने 2s कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया। अब इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन निकालना है। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कुछ भी कॉमन टर्म्स नहीं है, कुछ भी कॉमन चीजें नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कुछ भी कॉमन निकाल नहीं सकते हैं। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है, 1 कॉमन निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस करके 1 निकाला, प्लस नहीं सॉरी माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो -1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2s - 1। ठीक है, ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को प्लस मिल जाएगा। ये माइनस का मल्टीप्लाई इस 2s में होगा तो वो क्या हो जाएगा, -2s हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने क्या निकाला है, कॉमन माइनस निकाला है। इसके बाद दोनों ब्रैकेट में जो भी हम लोगों ने टर्म्स लिखे हैं वो कैसे हो गए, सेम हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2s - 1, और जो भी बचे हुए टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s - 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को s की वैल्यू निकालनी है। हमारा जो भी वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल क्या है, s है, तो हम लोगों को क्या करना है,
एस की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस 1 को इधर से इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2। ठीक है, सेम वैसे यहां पे भी करेंगे तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग के जो दोनों टर्म्स है वो कैसे हैं, दोनों जो भी जीरोस हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, तो हम लोग का जो अल्फा है वो भी 1/2 हो गया और जो बीटा है वो भी 1/2 हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, तो पहले सम ऑफ जीरोस करना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। सम ऑफ जीरोस कैसे करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा -b/a। ठीक है, एबीसी क्या है, तो हम लोग एबीसी यहां से देख सकते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में हम लोग ये रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, माइनस है तो हम लोगों ने माइनस लगाया, बी क्या है हम लोगों का, तो बी है -4, तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर -4 डिवाइडेड बाय ए क्या है हम लोगों का, ए ये है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए भी हम लोगों को क्या मिला 4 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 2। इसका जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप 2 और 2 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आंसर 1, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आंसर 1। प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 इंटू 1 1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4/4, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 4/4। यहाँ पे हम लोग चाहे तो 2 को 2 से कट कर सकते हैं, 4 को 4 से कट कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग का जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स था वो क्या हो गया है, इक्वल आ गया है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ये हो गया है। अगला क्या रहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा 1/2, बीटा क्या है वो भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या c/a। c क्या है हम लोगों का, तो c था 1 और a क्या है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या था 4 था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा 1/4। 1 इंटू 1 किया तो 1 आएगा, 2 2 सा किया तो क्या आएगा 4 आएगा, इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा LHS और RHS क्या है इक्वल आ गया है, यानी कि सम ऑफ जीरोस भी हम लोगों ने अभी निकाल लिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या दिया हुआ है 6x² -3 -7x। ठीक है, अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन थोड़ा आगे पीछे लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, क्योंकि जब अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किससे, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c, यानी कि x² के बाद x वाला टर्म आना चाहिए, तो ये x² के बाद तो कांस्टेंट आ गया, तो आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको आगे और इसको इधर लिख सकते हो। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 6x² -7x -3। ठीक है, अभी हम लोगों की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सही तरीके से अरेंज हो गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो पहली चीज मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है x, उसमें जो भी फर्स्ट टर्म है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है यानी कि x², इसका कुछ कोफिशिएंट है या नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 6 है। तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या हो गया, सबसे पहले क्या करना है आपको इस 6 का और इस 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 से कितना मिला हम लोगों को 18, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया 18। अब इस 18 का क्या करना है हम लोगों को प्राइम फैक्टराइज करना है, 18 का प्राइम फैक्टराइज करके क्या करना है, दो ऐसे नंबर पता करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या मिले 7 मिले। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज। इसको आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 सा 18 हो गया, फिर 2 से करोगे तो 3 से करना पड़ेगा, तो 3 3 सा 9 हो गया, और फिर 3 से करेंगे तो 3 1 सा 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 2 सा 6 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9
9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, ठीक है। तो ये 3 नंबर है हमारे पास 2, 3, 3, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 सा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। 3 3 सा 9, 9 माइनस 2, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो हम लोग के दो नंबर कौन कौन से हो गए, एक हो गया 9 और दूसरा हो गया 2। तो फर्स्ट टर्म को जैसे का वैसा लिख दो, एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म को भी वैसे जैसे का वैसा लिख दो। इसके बाद मिडिल टर्म को हम लोगों को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों का जो यहाँ पे आंसर है वो किसमें है, माइनस में, यानी कि नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कब आएगा, जब हम लोगों का जो बड़ा नंबर है वो किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -9 + 2 करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, -9 + 2, यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 6x², इस x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9x और प्लस 2x -3, ठीक है। ये दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है और ये दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है। इन दोनों टर्म्स में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमारे पास है 6 और यहां पर है हमारे पास 9। ये दोनों टर्म्स किसके मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल है, यानी कि इन दोनों में हम लोग को 3 कॉमन मिल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को कॉमन निकालेंगे। इसके अलावा और क्या कॉमन है, तो यहाँ पर x भी कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने x कॉमन निकाल लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर था 3 2 6, यानी कि अगर 3 यहाँ से कॉमन बाहर जाता है तो और क्या रह गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर 2। इसके अलावा यहाँ पर x² था, यानी कि 2x थे, हम लोगों ने एक x को बाहर निकाल लिया है, तो एक x अभी भी बच गया है, तो जो x बच गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। माइनस था तो हम लोगों ने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 9x में से हम लोगों ने क्या कॉमन निकाला है, 3x, मतलब ये 9 जो था उसके जगह पर हम लोग 3 3 9 लिख सकते थे। एक 3 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो अभी क्या बच गया है, अगला 3 बच गया है। एक ही x था, उसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। इधर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, 1 कॉमन लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, प्लस करके 1 कॉमन ले लिया। अब जो भी बचा है उसको ब्रैकेट में लिख दो, तो 2x माइनस। अब अगर हम लोग दोनों ब्रैकेट में देखते हैं तो दोनों ब्रैकेट में जो भी टर्म्स लिखे हुए वो कैसे हैं, इक्वल है, तो हम लोग उसको एक बार लिख सकते हैं। यहाँ पे आया 2x - 3। अगले टर्म में क्या है, 3x + 1, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 3x + 1। इसको सॉल्व कर अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2x - 3 = 0। यहाँ पे हम लोग 2x = 3 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी, 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 1 = 0, 3x = 1, और यहां से अगर x की वैल्यू निकालना है तो x = 1/3। अल्फा और बीटा क्या क्या आ गया है, अल्फा आया है 3/2 और बीटा आया है -1/3, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, अल्फा = 3/2, बीटा = -1/3, ठीक है। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, तो हम लोगों को रिलेशनशिप प्रूव करना है। फर्स्ट क्या रहता है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा है 3/2, बीटा क्या है, बीटा है -1/3, दोनों को रख देते हैं, तो 3/2 -1/3 = b क्या है हम लोगों का, b है -7, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा -7 डिवाइडेड बाय a क्या है हम लोगों का, 6 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने रखा 6। दोनों को डिवाइड किया, 6 में से 2 को डिवाइड किया तो हम लोगों को मिलेगा 3। जो आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 9। माइनस, यहाँ पे माइनस तो हम लोगों ने माइनस लगा दिया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 2 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया 2 = माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो क्या मिल गया हम लोगों को 7/6। यहाँ पे देखते हैं तो 9 में से 2 जाएगा तो भी क्या बचेगा, 7 ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 7/6 = 7/6।
ठीक है, यानी कि LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसके बाद जब हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं उसके बाद क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ जीरोस करने के बाद अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C अपॉन ए, तो यहाँ पे आ गया C अपॉन ए। अल्फा क्या है, अल्फा हम लोगों ने निकाला था 3/2, तो यहाँ पे रख लो 3/2 इंटू किससे करना है, बीटा। बीटा कितना है, -1/3, तो यहाँ पे आ गया -1/3 इज इक्वल टू C अपॉन ए। C क्या था, -3, ए क्या है हम लोगों का, 6 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 और 3 से 3 को हम लोग कट कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, माइनस था तो माइनस का माइनस, -1, 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। तो हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसमें भी क्या आ गया है, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है,